आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि करंट आई फ्लोज अलोंग अ थिन वायर शेप्ड एज रेगुलर पॉलीगॉन। तो मैंने पहले से आपको दिखा दिया कि देखो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि इसमें एन साइड्स है, ठीक है, विद एन साइड विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। और सर्कल देखो, सर्कल दिख रहा है जिसको हम सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दिए। अब बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, एनालिसिस ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन, एनालाइज द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन एट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब एन इक्वल टू इन्फिनिटी कहेंगे तब बी पे, मतलब पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट ओ पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो इसको भी पहले क्या होगा ना, इसको भी अपन को ब्रेक करना होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में लेना होगा, मतलब कि इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसको एन टाइम्स कर देंगे तो पूरे के कारण आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो, तो यहां से यहां अपने को मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब सवाल उठता है कि एंगल क्या लोगे। देखो एंगल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे बना एक, यहाँ पे बना एक, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, और ऐसे ऐसे। तो ये एन साइड से, मतलब कि अगर ये पूरा एंगल 360 है तो हर एक एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 बाई एन। समझ में? तो ये जो एंगल देखो, आप एक बार दिखा देता हूँ, मतलब कि ये जो आपको एंगल मिलेगा ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। लेकिन हम इसको हाफ कर दें क्योंकि हमको सिर्फ ये एंगल चाहिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई, ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई एन। इसको मान लेते ओ सी। अब देखो करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि बी करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की वैल्यू क्या है, ओसी है, साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया वो बता देता हूँ। देखो अगर कोई स्ट्रेट फिनाइट वायर होता है, ठीक है, तो उसके कारण इस पॉइंट ओ पे अगर इसको हम एक परपेंडिकुलर बनाए तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। तो ये बी ओ जो वैल्यू आएगी ना, और यहाँ से यहाँ हम डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो अपने पास ओसी नहीं गिवन है, ओसी अपने को नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, क्या हम ओसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तुम्हें बताओ। ओसी को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई एन इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये देखो ये पाई बाई एन है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया अपने पास हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा अपने पास ओसी बाई हाइपोटेनस, क्या है अपने पास, रेडियस आर है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, यही आर है ना। तो ये हो गया। अब देखो ओसी की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आर कॉस पाई बाई एन। अब इसको पुट करते हैं, तो बी की जो वैल्यू आई अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस पाई बाई एन, और ऊपर अपने पास क्या आ गया, 2 साइन पाई बाई एन, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, कॉस पाई बाई एन, और ऊपर आ गया साइन पाई बाई एन। तो साइन पाई बाई एन और कॉस पाई बाई एन को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, tan पाई बाई एन। लेकिन मैंने ये जो निकाला ये सिर्फ एक एलिमेंट के कारण निकाला। अगर हम पूरे वार के कारण निकालेंगे, मतलब एन साइड्स के लिए, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर tan पाई बाई एन। तो बी नेट एट पॉइंट ओ जो आ गया, इतना वैल्यू अपने पास आ गया। एक अच्छा एक तो अपना आंसर निकल गया, ये हो गया। तो अब देखो अपने पास एक और क्या है, एनालाइज द ऑप्टेन एक्सप्रेशन एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं तो बताओ क्या होगा। तो अगर आप n की वैल्यू को इन्फिनिटी रखोगे ना, तो हम tan पाई बाई एन को लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं, tan हट जाएगा आपका, इन्फिनिटी रखोगे तो अपने पास आ जाएगा पाई बाई एन। ये आपको पता होना चाहिए कि जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो tan पाई बाई एन को हम लिख सकते हैं पाई बाई एन। तो यहाँ पे हो जाएगा n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई बाई एन। एन से एन कट गया, तो अपने पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो बी नेट की जो वैल्यू आ गई, अब देखो ये होना भी था, पता है क्यों, देखो बता रहे थे, ये हो गया अपने पास ऑप्टेन वैल्यू। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, और ये एक दूसरे एक मैग्नेटिक फील्ड से मैच कर रहा है, पता है किससे, देखो सर्कल का भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यही होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर।
और वो भी तुम सोचोगे तो देखो सर्कल में कोई साइड है क्या? नहीं। अगर हम इसको ब्रेक करते सर्कल को तो ऐसे 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 करके ब्रेक होगा। तो अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो n मतलब कि इनफाइनाइट टाइम हो गया, तो वो कहीं ना कहीं म्यू टाई अपॉन 2r ही देगा आपको, तो इसीलिए दोनों का आंसर आपका सेम भी है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन।